स्पेस शांत लगता है, पर वहाँ शांति नहीं है, वहाँ वॉयलेंस है। एक ऐसी खामोशी जिसके पीछे यूनिवर्स अपने सबसे बड़े रहस्य छुपाए बैठा है और पिछले 30 सालों से हमारी एक आग उस अंधेरे में झांक रही है। नासा's हबल स्पेस टेलीस्कोप। दोस्तों, हमें लगता है कि हमने फिजिक्स और यूनिवर्स के रूल समझ लिए हैं, पर हबल ने हाल ही में कुछ ऐसी चीजें ढूंढी जो डायरेक्टली हमारी टेक्स्ट बुक को गलत साबित कर रही है। एक ब्लैक होल जो अपनी गैलेक्सी से भाग गया, एक ऐसा ग्रह जो डायमंड का बना है पर वहाँ कांच की बारिश होती है, और एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने पूरे कॉस्मोस के स्ट्रक्चर पर सवाल उठा दिए। आज हम डीप स्पेस की उन 7 सबसे अजीब और टेरिफाइंग डिस्कवरीज को डिकोड करेंगे जिन्होंने साइंटिस्ट की नींदें उड़ा दी। तो बिना किसी डिले के लेट्स डाइव इनटू द अननोन। द रोग मॉन्स्टर, द रनवे सुपरमैसिव ब्लैक होल। आमतौर पर सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में एंकर की तरह बैठे रहते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच सजिटेरियस से है जो शांति से अपना काम कर रहा है। ब्लैक होल का काम है चीजों को अपनी ग्रेविटी से बांध कर रखना या उन्हें निगल लेना। पर क्या हो अगर ये एंकर टूट जाए? क्या हो अगर एक ब्लैक होल अपनी गैलेक्सी से निकलकर अकेले पूरे यूनिवर्स में भागने लगे? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एग्जैक्टली यही देखा है। इस कॉस्मिक मॉन्स्टर को अभी के लिए रनवे ब्लैक होल कहा जा रहा है, और ये जिस घर से भागा है यानी इसकी होस्ट गैलेक्सी, उसका नाम है RCP-28। ये एक डिस्टेंट ड्वार्फ गैलेक्सी है जो हमारी अर्थ से लगभग 7.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये कोई आम ब्लैक होल नहीं, इसका मास हमारे सूरज से 20 मिलियन गुना ज्यादा है और इसकी स्पीड, होल्ड योर ब्रेथ, 4 मिलियन माइल्स पर आवर यानी लगभग 6.5 मिलियन किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड पर अगर ये अर्थ की तरफ आए तो इसे हमारे चांद से अर्थ तक आने में सिर्फ 14 मिनट लगेंगे। पर इस डिस्कवरी का सबसे टेरिफाइंग और स्ट्रेंज पार्ट इसकी स्पीड नहीं, बल्कि वो है जो ये अपने पीछे छोड़ रहा है। नॉर्मली ब्लैक होल सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं, पर हबल के सेंसिटिव कैमरा ने कैप्चर किया कि ये रनवे ब्लैक होल एक ट्रेल ऑफ क्रिएशन छोड़ रहा है। ये इंटरगैलेक्टिक गैस को इतनी बुरी तरीके से कंप्रेस कर रहा है कि उसके पीछे नए स्टार्स पैदा हो रहे हैं। सोचिए एक 2 लाख लाइट ईयर्स लंबी लाइन जो सिर्फ न्यूबॉर्न चमकते हुए ओ टाइप स्टार से बनी है। ये लाइन हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से दुगनी बड़ी है। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन स्पेस में अकेले घूम रहा है और नए स्टार्स का एक लंबा रिबन बनाते जा रहा है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि RCP-28 गैलेक्सी से इसका निकलना एक रियर ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट का नतीजा है। लगभग 50 मिलियन साल पहले 2 गैलेक्सीज आपस में टकराई होंगी, जिसके बाद उनके सुपरमैसिव ब्लैक होल एक दूसरे के चक्कर काटने लगे। फिर एक तीसरी गैलेक्सी वहां आई और 3 ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल डांस इतना केओटिक हो गया कि एक ब्लैक होल बंदूक की गोली की तरह RCP-28 गैलेक्सी से बाहर फेंक दिया गया। ऐसे और कितने रोग मॉन्स्टर अंधेरे में ट्रेवल कर रही हैं, वी सिंपली डोंट नो। द हेल ऑफ 55 कैंकरी, द डायमंड प्लैनेट। हबल सिर्फ दूर की गैलेक्सी नहीं देखता, इसने एक्सोप्लैनेट को स्टडी करने में भी एक मेजर रोल प्ले किया है। और जब बात स्ट्रेंज डिस्कवरीज की आती है तो हबल के डाटा ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की सच्चाई सामने रखी जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं। वेलकम टू 55 कैंकरी। हमारी अर्थ से लगभग 41 लाइट ईयर्स दूर कैंसर कॉन्स्टेलेशन में एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है। शुरुआत में जब इसका मास और रेडियस मेजर किया गया तो साइंटिस्ट को लगा कि ये प्लैनेट ज्यादातर कार्बन का बना है, यानी एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इस प्लेनेट का पूरा इंटीरियर सरफेस शुद्ध हीरे का बना हो सकता है। मीडिया ने इसे द डायमंड प्लेनेट का नाम दिया। ऐसे लगा जैसे ये यूनिवर्स का सबसे खूबसूरत प्लेनेट होगा। पर हबल और दूसरे स्पेस टेलीस्कोप के फॉलो अप ऑब्जर्वेशन ने जो इसकी पिक्चर पेंट की वो खूबसूरत नहीं बल्कि जानलेवा थी। 55 कैंकरी एक सुपर अर्थ है, पर ये अपने तारे के इतना ज्यादा करीब है कि इसका एक साल सिर्फ 18 घंटे में पूरा हो जाता है, यानी वहाँ का एक साल हमारी एक दिन से भी छोटा है। इस क्लोज ऑर्बिट की वजह से प्लेनेट का एक हिस्सा हमेशा तारे की तरफ रहता है। तारे की तरफ वाले हिस्से का टेम्परेचर लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस टेम्परेचर पर चट्टानी पिघलकर लावा का समुद्र बन जाती हैं। हबल ने अपने इंस्ट्रूमेंट जैसे WFC-3 का यूज करके इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया और डाटा ने दिखाया कि इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर किसी नॉर्मल गैस का नहीं बल्कि वेपराइज्ड रॉक यानी भाप बन गई चट्टानों का बना है। दिन वाले हिस्से पर टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम रहता है कि लावा भाप बनकर उड़ जाए, और जब ये भाप रात वाले हिस्से की तरफ ट्रेवल करती है तो वहाँ ये रॉक्स ठंडे होकर कांच और पत्थरों की बारिश करते हैं। आप एक ऐसे प्लेनेट की कल्पना कर रही हैं जहाँ जमीन मोल्टन लावा की है, वहाँ हवा वेपराइज पत्थर की है और आसमान से साइडवेज डायरेक्शन में सुपरसोनिक स्पीड से कांच की बारिश होती है। डायमंड प्लेनेट का आइडिया सुनने में अच्छा लगता है, पर रियलिटी में ये यूनिवर्स का सबसे एक्सट्रीम और हेलिश एनवायरनमेंट है, और हबल के बिना हम इसके एटमॉस्फेयर के टेरिफाइंग डिटेल को कभी नहीं समझ पाते। क्लाउड 9, द फैंटम ऑफ डार्क मैटर।
डार्क मैटर मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स का सबसे बड़ा हेडेक। हम जानते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसकी ग्रेविटी गैलेक्सी को होल्ड करके रखती है। हमारा यूनिवर्स लगभग 85% डार्क मैटर से बना है, पर हम इसे देख नहीं सकते, इसे टच नहीं कर सकते और ना ही ये लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो हबल इसे कैसे देखेगा? द आंसर इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में ये बताया था कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को मोड़ सकती है। अगर कोई बहुत मैसिव चीज जैसे एक गैलेक्सी क्लस्टर स्पेस में है तो उसकी इमेंस ग्रेविटी उसके पीछे से आने वाली रोशनी को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बेंड कर देगी। हबल इस लेंसिंग इफेक्ट का मास्टर है। हाल ही के ऑब्जर्वेशन में हबल ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसका जिक्र सिर्फ थियोरेटिकल फिजिक्स की किताबों में होता था। एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट मिला। जब उन्होंने उस जगह फोकस किया तो उन्हें वहाँ कोई गैलेक्सी नहीं मिली, कोई स्टार क्लस्टर नहीं मिला और ना ही वहाँ कोई ब्लैक होल था। वहाँ कुछ नहीं था तो सिर्फ एक कम्प्लीटली इनविजिबल स्टारलेस गैस रिच डार्क मैटर का बादल। साइंटिस्ट ने इस फैंटम क्लाउड का निकनेम रखा क्लाउड 9। क्लाउड 9 यूनिवर्स का पहला कंफर्म कम्प्लीटली डार्क ऑब्जेक्ट है जिसका मास एक छोटी गैलेक्सी के बराबर है। इसमें गैस और डार्क मैटर है, पर आज तक इसमें कोई भी तारा पैदा नहीं हुआ। ये कम्प्लीटली इनविजिबल और डेड है। ये ऑब्जेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट और अजीब है क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि हमारे आसपास पूरे यूनिवर्स में ऐसी हजारों कोस गैलेक्सी या डार्क क्लाउड्स तैर रहे हो सकते हैं। सोचिए हमारा सोलर सिस्टम स्पेस में ट्रेवल कर रहा है और अचानक से हम ऐसे डार्क मैटर क्लाउड के अंदर से गुजरने लगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। उस क्लाउड की ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर सकती है और क्लाउड से कॉमेट को अर्थ की तरफ फेंक सकती है और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम पर किसने अटैक किया। क्लाउड 9 इस बात का सबूत है कि यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा हमसे छुपा हुआ है। ट्रैपिस्ट-1 द इल्यूजन ऑफ सेवन अर्थ। जब 2017 में नासा ने ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की डिस्कवरी अनाउंस की तो दुनिया भर के न्यूज चैनल पागल हो गए थे। एक ही स्टार सिस्टम में 7 अर्थ साइज रॉकी प्लैनेट और उनमें से 3 प्लैनेट हैबिटेबल जोन में थे। ऐसा लगा जैसे हमें एलियंस के घर मिल गए हों। पर यहाँ भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी एक्सपेक्टेशन पर ठंडा पानी फेर दिया। देखिए ट्रैपिस्ट-1 एक अल्ट्रा कूल रेड डॉर्फ स्टार है। ये हमारे सूरज से बहुत छोटा और ठंडा है। इसका मतलब इन प्लैनेट्स को लिक्विड वाटर सस्टेन करने के लिए अपने तारे के बहुत करीब ऑर्बिट करना पड़ता है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हबल ने सालों तक इस स्टार सिस्टम को अल्ट्रावायलेट लाइट में ऑब्जर्व किया और जो डाटा सामने आया उसने इन 7 प्लैनेट्स की हैबिटेबिलिटी पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हबल के यूवी डाटा ने रिवील किया कि ट्रैपिस्ट-1 स्टार भले ही ठंडा हो पर वो बहुत ही वायलेंटली एक्टिव है। ये लगातार इंटेंस यूवी रेडिएशन एमिट करता है। हबल ने कैलकुलेट किया कि पिछले कुछ बिलियन सालों में इस इंटेंस रेडिएशन ने इन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को उबालकर स्पेस में उड़ा दिया। स्पेसिफिकली जो इनर प्लैनेट हैं जैसे ट्रैपिस्ट-1b और 1c, उन्होंने अपने फॉर्मेशन से लेकर आज तक लगभग 20 अर्थ ओशन के बराबर पानी सिर्फ रेडिएशन की वजह से खो दिया। हबल के इस ऑब्जर्वेशन ने एक टेरिफाइंग रियलिटी सामने रखी। हम जिन्हें अर्थ 2.0 समझ रहे थे वो शायद कम्प्लीटली सूखे और हेविली रेडिकेटेड पत्थर के टुकड़े हैं। हालांकि GWST इस डाटा को और रिफाइन कर रहा है और उसने भी इनर प्लैनेट पर थिक एटमॉस्फेयर होने के चांसेस को लगभग नलीफाई कर दिया। पर ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम को लेकर हमारा ड्रीम बबल सबसे पहले हबल ने ही बर्स्ट किया। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ साइज और डिस्टेंस मैच होने से कोई प्लैनेट अर्थ नहीं बन जाता। ड्रैकुलास चिविटो द मॉन्स्टरस प्लैनेट नर्सरी। स्पेस में चीजों का नामकरण कभी कभी बहुत अजीब होता है। जैसे 2026 के आसपास हबल और दूसरे ग्राउंड टेलीस्कोप के डाटा को कंबाइन करके एस्ट्रोनॉमर्स को एक प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क मिली जिसका नाम उन्होंने रखा ड्रैकुलास चिविटो। नाम सुनने में बहुत फनी लगता है पर इसका स्केल और इसका नेचर आपके होश उड़ा देगा। ये एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है, यानी गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घेरा जिसके सेंटर में एक नया तारा बन रहा है और बाकी के मटेरियल से प्लैनेट बन रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम भी 4.5 बिलियन साल पहले ऐसा ही दिखता था। पर ड्रैकुलास चिविटो कोई आम डिस्क नहीं, यह आज तक ऑब्जर्व की गई सबसे बड़ी और सबसे क्योटिक प्लैनेटरी नर्सरी है। इसके साइज का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये हमारी पूरी सोलर सिस्टम से 40 गुना ज्यादा बड़ी है। इस डिस्क का डायमीटर लगभग 400 बिलियन माइल्स है। पर इस डिस्क को स्ट्रेंज बनाती है इसकी मॉर्फोलॉजी। हबल की क्लियर इमेजेस ने दिखाया कि ये डिस्क सिमेट्रिकल नहीं है। एक तरफ से इसमें लंबी गैस के धागे निकल रहे हैं और दूसरी तरफ एकदम शार्प और डिफाइन एज है।
ऐसा लगता है जैसे किसी अनसीन इनविजिबल फोर्स ने इस गैलेक्सी साइज डिस्क को एक तरफ से खींच रखा हो, या जैसे डीप स्पेस में चलने वाली किसी मैसिव स्टेलर विंड ने इसे आड़े में काट दिया हो। ये सिस्टम इतना टर्बुलेंट है कि वहाँ की कंडीशन प्लैनेट फॉर्मेशन की हमारी स्टैंडर्ड थ्योरी से मैच नहीं करती। वहाँ जुपिटर जैसे गैस जाइंट इतनी स्पीड और इतनी अजीब ऑर्बिट में बन रहे होंगे जिसका हम कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। ये हमें बताता है कि प्लेनेट का बनना एक शांत प्रोसेस नहीं बल्कि एक हाईली वॉलेंट और कियोटिक वॉर है। MXDFZ 4.4 द कॉस्मिक फ्लेम थ्रोअर। अब हम टाइम में थोड़ा और पीछे चलते हैं। बिग बैंग के ठीक बाद के समय में शुरुआत में यूनिवर्स आज जैसा ट्रांसपेरेंट नहीं था। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में लगभग 3,80,000 साल तक बिल्कुल अंधेरा था। फिर जब पहले एटम बने तो पूरा यूनिवर्स न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस की एक घनी फॉग से भर गया। इस फॉग के आर पार देखना लाइट के लिए भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, पर आज हम आसपास के यूनिवर्स को क्लियरली देख सकते हैं। इसका मतलब है कि उस फॉग को किसी ने हटाया होगा। इस प्रोसेस को एस्ट्रोफिजिक्स में इपॉक ऑफ रीआयोनाइजेशन कहते हैं। पर सवाल ये था कि इतने बड़े यूनिवर्स के फॉग को जलाने की एनर्जी कहाँ से आई। हबल ने इस सवाल का जवाब एक छोटी सी गैलेक्सी में ढूंढ निकाला जिसका नाम है MXDFZ 4.4। जून 2026 और उससे पहले के डीप फील्ड डाटा को एनालाइज करने पर हबल ने इस गैलेक्सी को स्पॉट किया। ये गैलेक्सी बिग बैंग के सिर्फ 1.5 बिलियन साल बाद एग्जिस्ट करती थी। ये गैलेक्सी साइज में हमारी मिल्की वे से 100 गुना छोटी है। ये एकदम ड्वार्फ गैलेक्सी है, पर उस थिक कॉस्मिक फॉग के बावजूद हबल तक इसकी अल्ट्रावायलेट लाइट पहुंच गई। साइंटिस्ट के लिए ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल था। जब इसका और डीप एनालिसिस हुआ तो पता चला कि ये छोटी सी ड्वार्फ गैलेक्सी एक्चुअली एक कॉस्मिक फ्लेम थ्रोअर की तरह काम कर रही थी। इसके अंदर स्टार बनने की स्पीड नॉर्मल से हजारों गुना ज्यादा थी। ये लगातार एक्सट्रीमली हॉट मैसिव स्टार्स को जन्म दे रही थी। इन नए तारों से निकलने वाली रेडिएशन इतनी इंटेंस और खतरनाक थी कि उसने आसपास के पूरे कॉस्मिक हाइड्रोजन फॉग को आयोनाइज कर दिया। ये गैलेक्सी अपने सराउंडिंग स्पेस के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा रही थी। हबल की इस डिस्कवरी ने प्रूव कर दिया कि अर्ली यूनिवर्स के जायंट्स ने नहीं बल्कि इन छोटी हाइपर एक्टिव ड्वार्फ गैलेक्सी ने हमारे यूनिवर्स को ट्रांसपेरेंट बनाया था। द हबल टेंशन, द यूनिवर्स इज ब्रेकिंग। अब तक हमने ऑब्जेक्ट्स की बात की जैसे ब्लैक होल, प्लैनेट और गैलेक्सी, पर हबल की जो सबसे टेरिफाइंग डिस्कवरी है उसने खुद यूनिवर्स के फैब्रिक को क्वेश्चन में डाल दिया। इस प्रॉब्लम को एस्ट्रोफिजिक्स कम्युनिटी में द हबल टेंशन कहते हैं और कुछ टॉप लेवल साइंटिस्ट का मानना है कि ये इस बात का सबूत है कि कॉस्मोलॉजी का हमारा पूरा स्टैंडर्ड मॉडल ही गलत है। हम जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। एडविन हबल जिनके नाम पर इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया, उन्होंने ही ये सबसे पहले बताया था, पर यूनिवर्स की स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। इसे नापने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक स्पेशल टाइप के तारों का यूज किया जिन्हें सेफाइड वेरिएबल्स कहते हैं। ये तारे एक फिक्स पैटर्न में चमकते और डिम होते हैं जिससे हम इनका एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लगाते हैं। हबल टेलीस्कोप ने 30 सालों तक इन सेफाइड स्टार्स और सुपरनोवा को स्टडी किया और यूनिवर्स के एक्सपेंशन का एक बहुत ही प्रिसाइज रेट निकाला जो है लगभग 73 किलोमीटर पर सेकंड पर MPC। पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम बिग बैंग के तुरंत बाद के डाटा को यूज करके एक्सपेंशन रेट कैलकुलेट करते हैं तो नंबर बिल्कुल अलग आता है जो है लगभग 67 किलोमीटर पर सेकंड पर MPC। दोस्तों ये कोई माइनर कैलकुलेशन एरर नहीं है। हबल टेलीस्कोप की मेजरमेंट अब इतनी प्रिसाइज हो चुकी है कि गलती होने के चांसेस 1 in a million से भी कम हैं। जेम्स वेब ने भी हाल ही में हबल के इस डाटा को वेरीफाई और कंफर्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? अगर अर्ली यूनिवर्स और आज के यूनिवर्स के रूल्स अलग अलग आंसर दे रहे हैं तो इसका एक ही टेरिफाइंग कंक्लूजन निकलता है। हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसी फिजिक्स काम कर रही है, कोई ऐसी नई फील्ड, नया पार्टिकल या नई फोर्स ऑफ नेचर जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। यूनिवर्स उस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे हमारी मैथ और फिजिक्स उसे डिक्टेट करती हैं। इसका मतलब है कि हमारी रियलिटी की समझ फंडामेंटली इनकम्प्लीट है। यूनिवर्स अपने रूल्स को खुद तोड़ रहा है। तो दोस्तों हबल टेलीस्कोप सिर्फ एक मशीन नहीं, ये ह्यूमैनिटी की क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा सिंबल है। इसने हमें सिखाया कि यूनिवर्स उतना भी आसान नहीं जितना हमने अपनी किताबों में लिखा है। हर बार जब ये एक नया डाटा पॉइंट भेजता है हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं और अभी कितना कुछ जानना बाकी है। रनवे ब्लैक होल जो नए तारे बना रहा है, आग फेंकने वाली ड्वार्फ गैलेक्सी, कांच के पत्थरों की बारिश करने वाला डायमंड प्लेनेट, या फिर हबल टेंशन जो डायरेक्टली एल्बर्ट आइंस्टीन और मॉडर्न फिजिक्स को चैलेंज कर रहा है।
ये सब प्रूव करते हैं कि ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। दोस्तों, आपको इन 7 टेरिफाइंग मिस्ट्री में से किस डिस्कवरी ने सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही स्पेस साइंस मिस्ट्री से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और पढ़ते रहिए। I'll see you in the next one.